So दोस्तों, just now we have learned the volume of the cylinder. Now today we are going to learn volume of the cone. But before starting the volume of the cone, I would like to say cone is made from cylinder only. Like we have this cylinder. You can do this experiment at home also. ठीक है? अगर इसी सिलेंडर से हम एक कोन फॉर्म करने की निकालने की कोशिश करें, right? So this is our right circular cone. This yellow one is our right circular cone. सिलेंडर से अगर हम कोन निकालने की कोशिश करेंगे तो we can form three cones. Fine. One is this, second one is this yellow one, and third one is this one. So from one cylinder we can find three cones. So what will be the volume of cone? Yes, volume of cone is 1/3 of the cylinder volume, right? And what is the volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r square h. Just अभी हमने पढ़ा, this is r, this center to center, यहाँ से लेके यहाँ तक this is height, and volume of cylinder is pi r square h. Now what will be the volume of cone? इसी सिलेंडर से हमने ये कोन निकाला है, ठीक है? ये हो गई कोन की हाइट, ये हो गई रेडियस, एंड वी ऑलरेडी लर्न दैट दिस इज स्लैंट हाइट, ठीक है? तो कोन में एक और हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, विच इज डिनोटेड बाय L. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है? बिकॉज सिलेंडर से ही तीन कोन हम फॉर्म कर सकते हैं, और आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं. तो हमारा वॉल्यूम आ गया 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, in this way we can write, or in this way we can write वॉल्यूम ऑफ बेस. पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बेस. ये सिर्फ अलग अलग तरीके से लिखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ कोन जो हम अप्लाई करते हैं वो ये होता है, ठीक है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ बेस. मैंने बेस क्यों लिया है? क्योंकि कोन जो राइट सर्कुलर कोन है वो भी किस पे बेस्ड है? सर्कल पे. और इसमें कितना सर्कल होता है? 1 सर्कल, ओनली 1 सर्कल. सिलेंडर अगर है तो कितने बेस होते हैं? 2 बेस, 2 सर्कल्स होते हैं, 2 सर्कुलर बेस. सिलेंडर जो था इसमें 2 सर्कुलर बेस होते हैं, और कोन जो है इसमें 1 सर्कुलर बेस होता है. तो हम वॉल्यूम को इन तरह से लिख सकते हैं. अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है एंड अगर क्वेश्चन में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, देन विल डिवाइडेड बाय 3. और सिलेंडर के वॉल्यूम में हम 3 से डिवाइड दे देंगे, एंड देन विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन. सिमिलरली अगर हमें सर्कल का वो दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो वो हम पुट करके और हाइट रख के भी वैल्यू कोन की वॉल्यूम की निकाल सकते हैं. और अगर आर एंड एच दिया है तो दैट्स वेल एंड गुड, राइट? सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कोन. सो नाउ आई वुड स्टार्ट एक्सरसाइज 13.7. क्वेश्चन नंबर 1. कोन में फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक और चीज को हम ध्यान देंगे, स्लैंट हाइट. This is height, this is radius, and this is slant height. We are learning right circular cone. Fine. Right circular है means right angle triangle इसमें फॉर्म हो रहा है, और right angle triangle जब भी फॉर्म होगा तो we can apply Pythagoras in that particular triangle. For example, if we have r, कुछ भी वैल्यू दिया है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, and h is 4 सेंटीमीटर, but they have not given L. Then what we'll do? We'll apply Pythagoras theorem. This is 90-degree triangle, right angle triangle, because it is a right circular cone.
ठीक है, मान लीजिए से हमने नाम दे दिया है AO है, ये B है, सो AB विल एक्ट एज ए हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी दैट विल हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। AB स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, या ठीक है। अब AB क्या था, L था, AO क्या था, H था, एंड OB क्या था, R था। सो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं मिस हो सकता है कि वो L ना दे या L दे दें, H मिस कर दें या R मिस कर दें, वट एवर. So we should know this formula also, because we are learning right circular either cylinder or right circular cone, so we can apply Pythagoras in particular questions. Fine. So L square equals to R square plus H square. Now question number 1 is find the volume of right circular cone. Find the volume of right circular cone. First part है, radius is given 6 centimeter and height is also given 7 centimeter. Simple question है, direct formula based. Just for practice they have given R and H. तो बहुत ही सिंपल है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन. हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिलेंडर का 1/3 होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3. एज वी नो पाई इज ऑलवेज आइदर 3.14 और 22/7. कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो आप चूज करेंगे. R इज 6, R स्क्वायर है, सो 6 इंटू 6 इंटू H इज 7. 7 कैंसिल हो जाएंगे. आफ्टर सॉल्विंग आंसर विल बी 264. यूनिट क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर. एज आई टोल्ड यू वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूबिक ऑफ समथिंग आएगा. अगर सेंटीमीटर है तो क्यूबिक ऑफ सेंटीमीटर, मीटर है तो क्यूबिक ऑफ मीटर, या जो भी दिया है, ठीक है. और अगर इसे हमें कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम भी कैपेसिटी ही होता है, बट अगर हमें कैपेसिटी के फॉर्म में बोलना है कि ये कंटेनर था, कोन के फॉर्म में कंटेनर है, एंड हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, तो जब हमें कंटेनर और कैपेसिटी से रिलेटेड बात करेंगे तो हम इसी को जो है वो लीटर या किलोलीटर में कन्वर्ट करके आंसर देंगे, क्योंकि ऐसा आंसर कैपेसिटी के लिए सुटेबल नहीं लगता है, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, इसी को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. बट अभी हमने उन्हें क्वेश्चन में क्लियर लिखा है फाइंड द वॉल्यूम. द वॉल्यूम वी कैन फाइंड इन दिस मैनर, ठीक है. बट यही वो कह देते फाइंड द कैपेसिटी, तो हम इसकी एक स्टेप और करते जो हमने सिलेंडर में भी करी थी, और कन्वर्शन उसका लीटर या किलोलीटर में कर देते, ठीक है. सेकेंड पार्ट, second part is R is 3.5, centimeter and H is 12 centimeter. So volume of cone 1/3 pi R square H. 1/3 22/7. R is 3.5, स्क्वायर है, सो 3.5 इंटू H इज 12, राइट. इसको हम सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम 154 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज होल यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. जस्ट फॉर प्रैक्टिस दे हैव गिवन दिस काइंड ऑफ question. So now we will solve second question. Second question is find the capacity. As I told you, either they will give find the volume or find the capacity. Capacity in liters of a
conical vessel. फर्स्ट पार्ट, इसमें भी दो पार्ट है. फर्स्ट इज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर रेडियस. एंड सेकेंड पार्ट इज height is 12 centimeter and slant height is 13 centimeter. दो पार्ट में क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट जिसमें रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है, एंड सेकेंड पार्ट जो है जिसमें हाइट एंड स्लैंट हाइट दी है, मीन्स रेडियस मिसिंग है. एज अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें स्लैंट हाइट और हाइट दी हुई है तो हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करके. ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. कैपेसिटी निकालनी है तो निकालेंगे तो हम वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई इज 22/7. R इज 7, स्क्वायर है इसलिए हम दो बार लिखेंगे, एंड H इज 25. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब. बट हम यहीं पर इसे स्टॉप नहीं करेंगे. वॉल्यूम हमारा आ गया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, बट वी नीड टू फाइंड द कैपेसिटी विच इज इन लीटर. तो हम यूनिट यूज करेंगे. क्या होता है यूनिट? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1/1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1/1000 लीटर. ठीक है, सो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने. ये हम यहाँ लिख रहे हैं 1/1000 इंटू 1232. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.232 लीटर. मीन्स वॉल्यूम था 1232 सेंटीमीटर क्यूब, एंड कैपेसिटी अगर उसकी लीटर में बात करें तो वो कितनी है? 1.232 लीटर. तो ये फर्स्ट पार्ट जो था वो तो सिंपल था. अभी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में दे हैव गिवन हाइट and slant height. Slant height is always denoted by L, 13 centimeter, and they have not given R. कैपेसिटी या वॉल्यूम निकालने से पहले हमें R की जरूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द R. ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो R स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर. ठीक है, L स्क्वायर, L कितना है? 13 सेंटीमीटर हम नहीं लिखते, यूनिट्स में अभी नहीं लिख रहे, माइनस H इज 12. 13 स्क्वायर इज 169, दिस इज 144. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल 25. R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मीन्स R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. अभी हमारे पास R आ गया है. अब जब R आ गया है तो हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम. हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले फर्स्ट पार्ट को. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, ये हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट कंटिन्यू. फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है. क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ वी हैव R ऑल्सो एंड H ऑल्सो. R is 5 multiply by 5 and H is 12. इसको जब हम सॉल्व करेंगे so answer will be 314.285 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो क्या आया हमारा? वॉल्यूम. नाउ व्हाट विल डू? विल फाइंड द कैपेसिटी. तो कैपेसिटी के लिए अगेन वही हम पूरा यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 1000 सेंटीमीटर क्यूब is always equal to 1 liter. So 1 centimeter cube is 1/1000 liter. ठीक है, so 314.285 centimeter cube equals to
1/1000 मल्टीप्लाई बाय 314.285 लीटर। इसको जब हम डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.314285 लीटर। ठीक है, सिंपल। 1000 है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, सो आंसर विल बी 0.314 जो भी 285 लीटर। सो कैपेसिटी आ गई सेकेंड पार्ट की भी। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ था, H दिया हुआ था एंड L दिया हुआ था। तो पहले हमने R फाइंड किया, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पहले क्या जरूरत पड़ेगी, R की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द हाइट ऑफ अ कोन is 15 centimeter. If the volume (1570 centimeter cube), find the radius of the base. Find the radius of the base means we have a cone. ठीक है, this is height is given which is 15 centimeter. ये रेडियस होता है, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एंड इसकी कैपेसिटी दी हुई मीन्स वॉल्यूम जो है V इक्वल्स टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, H इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड R जो है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर H कितना दिया हुआ है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, R नहीं है, R स्क्वायर, बट H गिवन है। ठीक है, ये हमने कर दिया। R स्क्वायर हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1570 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 22 इंटू 15। जो न्यूमरेटर में थे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में थे वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। अभी जब हम इसको कैंसिल करेंगे सो इट विल 100, सो R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम दिया हुआ था एंड हाइट दी हुई थी, तो हमने इक्वेट करके R को फाइंड कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड वाज वेरी सिंपल, फोर्थ इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज थर्ड। इफ द वॉल्यूम of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of its base. हाइट दी है 9 सेंटीमीटर एंड राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम जो दिया है 48 पाई। इसका मतलब पाई एज इट इज रहने दिया है, उन्होंने उसे सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। H इज 9 सेंटीमीटर, R इज नॉट गिवन एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू 48 पाई, मीन्स 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल्स टू 48 पाई। वैल्यू डाल देंगे, 1/3 पाई की हम वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि राइट साइड में भी पाई है, तो वो इजीली कैंसिल हो जाएंगे। H जो है वो 9 है। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 48 पाई डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो 16 मीन्स वी हैव r स्क्वायर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। सो r क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। पाई भी इसमें हमने पुट नहीं किया है, ना 22/7 रखा, ना 3.14 रखा, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जब आर आ गया तो क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, दे आस्क्ड फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन। सो हम क्या करेंगे, डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल हो जाएगा, मीन्स 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर 4 नहीं होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर 8 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग डायमीटर नॉट रेडियस। बट डायमीटर निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड रेडियस फर्स्ट, इसलिए हमने पहले रेडियस निकाली एंड देन वी फाउंड द डायमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। Question number 5 is a conical pit of top diameter conical pit of diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliter? What is the capacity in kiloliter? मीन्स अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर वॉल्यूम फाइंड करने के बाद उसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज दे वांट कैपेसिटी। और कैपेसिटी जब भी हम लिखेंगे तो मैंने आपको बताया हम क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में नहीं लिखेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे आइदर लीटर इंटू किलोलीटर या जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर इज 3.5 मीटर, रेडियस दिया हुआ है नहीं, विच इज डायमीटर बाई 2, हाफ ऑफ द डायमीटर। सो हो जाएगी 3.5/2 मीटर। अभी एट प्रेजेंट हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसे डिवाइड देंगे। डायमीटर दे दिया है एंड हाइट इज 12 मीटर और हमें वॉल्यूम निकालना है, तो बहुत सिंपल, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 2 times, because in formula it is r square and h is 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट है वो आएगा 38.5 मीटर क्यूब, बिकॉज ऑल यूनिट्स आर इन मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर में। वॉल्यूम आ गया हमारे पास, बट यहाँ पर क्या हम स्टॉप करेंगे क्वेश्चन को, नहीं, विल फाइंड द कैपेसिटी। तो इसका हमें कन्वर्शन करना पड़ेगा, जो होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आइदर 1000 लीटर और 1 किलोलीटर। ये कन्वर्जन ऑलरेडी यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, अब इसमें से हम कौन सा वाला यूज करेंगे, हम 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर वाला यूज करेंगे। वाई? Because it is mentioned in the question that find the capacity of conical pit in kiloliter। किलोलीटर वाला कन्वर्शन को हम यूज करेंगे, बिकॉज आंसर जो है वो हमें किलोलीटर में चाहिए। सो हम लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, सो 38.5 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 38.5 किलोलीटर। सो ये आपका आंसर होगा। द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट इज 38.5 किलोलीटर। सो दिस वाज द आई थिंक 5th क्वेश्चन। तो 1, 2, 3, 4 and 5, these all we solved. Question number 6 is the volume of a right circular cone
circular cone is 9856 centimeter cube. If its diameter of the base is 28 centimeter. Find, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड इज स्लैंट हाइट, and third is curved surface area, CSA of cone. Means ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी हाइट है, हाइट दी हुई है, नहीं दी, हाइट इज मिसिंग. डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 28 सेंटीमीटर. सो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर 14 हो जाएगा. स्लैंट हाइट भी नहीं दी है, एंड स्लैंट हाइट के बाद हमें इसका कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है. बट जो मेजर क्लू दिया है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमें ऑलरेडी दिया है, एंड साथ में हमें दिया है डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. सो रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर. ये हमने निकाल लिया, तो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 1/3 पाई आर इज 14, 2 टाइम्स लिखेंगे बिकॉज इन फॉर्मूला इट इज स्क्वायर, एंड एच जो है वो मिसिंग है 9856 सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9856 डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, एंड न्यूमरेटर में जो भी था वो सारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो आफ्टर सॉल्विंग h विल बी 48 सेंटीमीटर. इस कोन की हाइट कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो हाइट थी ये हमने फाइंड कर ली. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व थ्रू वॉल्यूम. नाउ सेकेंड पार्ट, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में वो हमसे चाहते हैं कि फाइंड द स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट क्या होती है, L. वी आर लर्निंग राइट सर्कुलर सिलेंडर, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस. तो पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद L का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिमिलर एस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये हो गया. इसके थ्रू हम L फाइंड कर लेंगे. R इज 14 एंड H इज 48. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. सो आफ्टर सॉल्विंग ये आएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स L जो है दैट इज 50 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास. स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन. थर्ड पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है कर्व सरफेस एरिया. दे क्लियरली मेंशन कर्व सरफेस एरिया, इसलिए हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है. 22/7 R हमारे पास ऑलरेडी है, L हमने फाइंड कर लिया. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो आंसर विल बी 2200. एरिया है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी आ गया है. तो सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था, 3 पार्ट्स में था. 3 पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व किया. फर्स्ट जो है वो हमें वॉल्यूम गिवन था और रेडियस नहीं गिवन था बट डायमीटर गिवन था. सो डायमीटर के थ्रू हमने पहले रेडियस फाइंड करा एंड सिंपली h फाइंड किया. अब हमारे पास R भी है एंड H भी है, तो उसके थ्रू हमने
L फाइंड किया, और जब हमारे पास L आ गया सो वी कैन अप्लाई कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला विच इज इक्वल टू पाई आर एल। तो हमने कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया। तो 6th क्वेश्चन जो था बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन था, सॉरी 6th। नाउ 7th। So 7th question is a right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter revolved about the side the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ए बी सी साइड्स दी हैं 5, 12 एंड 13 एंड ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। इसको हमने रिवॉल्व किया। एक आप शीट ले सकते हैं, सो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक शीट लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, उसे कट करिए, उसको रिवॉल्व करिए, व्हाट विल फॉर्म, यस राइट सर्कुलर कोन। इसके थ्रू जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट कितनी दी है 12, स्लैंट हाइट कितनी होगी 13 एंड रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर देख सकते हैं। तो ये हो गया, इसको रिवॉल्व किया तो हमारे पास कोन फॉर्म हुआ एंड हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन, मतलब जो शेप फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम। शेप कौन सा फॉर्म हुआ, कोनिकल शेप फॉर्म हुआ, तो हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन is equal to 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square, 5 into 5 and height is also given। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो आंसर आएगा, पाई को हम एज इट इज पाई में रहने देते हैं, इसका आंसर आएगा 100 पाई। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर सम पर्पस आई हैव केप्ट इन दिस मैनर। एंड यूनिट जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो वॉल्यूम क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, मींस 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, जिसमें राइट ट्रायंगल दिया था, हमें उसको रोटेट करना है, रिवॉल्व करना है। जब हमने रोटेट किया तो हमारे पास जो शेप फॉर्म हुआ उस शेप का हमें वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, ये 7 था। अब 8th क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, जिसे मैं यहां करूंगी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। If the triangle ABC in question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of solid octane, 2 solid octane in question 7
and 8। क्वेश्चन 7 और 8 एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ साथ में करा रही हूँ। 7th हमने जस्ट अभी किया, जिसका वॉल्यूम कितना आया 100 पाई। पाई को आप चाहें तो सॉल्व कर लें, बट फॉर द कन्वीनियंस और फॉर द सम पर्पस आई हैव केप्ट इन दिस मैनर। तो आप इसे याद नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर जो रेशो कहा है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, 7th कर लिया है, हम कंटिन्यूएशन में 8th सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो कोण था 7th क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए, छोटा सा मैं डायग्राम बनाती हूँ। हमने 7th क्वेश्चन में 12 हाइट को लेके इसको रिवॉल्व किया था। हाइट वाज 12 और उस पोजीशन पे हमने इसको रिवॉल्व किया एंड रेडियस क्या थी 5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट वाज 13 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमने जो रिवॉल्यूशन किया है हाइट 5 ले ली, अब रेडियस जो है बड़ी हो गई 12 सेंटीमीटर, तो फिगर क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो फॉर्मेशन होगा आफ्टर रिवॉल्विंग वो बड़ा कोन फॉर्म होगा, जिसकी हाइट कम होगी, रेडियस ज्यादा होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रेडियस कम थी, हाइट ज्यादा थी, मींस लॉन्ग कोन था और रिवॉल्यूशन छोटा सा था। ठीक है, अभी हमारे पास हाइट कम है, रेडियस ज्यादा है, तो रिवॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा एंड हाइट जो है वो कम होगी। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, अदरवाइज हम कोई भी केस ले सकते थे, बट 7th में मेंशन था कि हाइट हमें 12 ही लेनी है एंड 8th में मेंशन है कि हाइट हमें 5 ही लेनी है। डायग्राम में आपको डिफरेंस समझ में आया, एक का डायग्राम लंबा होगा और छोटा रिवॉल्यूशन होगा एंड एक डायग्राम थोड़ा छोटा होगा हाइट में, बट रिवॉल्यूशन जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, ये और बड़ा हो जाएगा, मैंने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया है, एक्चुअली 12 सेंटीमीटर है तो ये और बड़ा हो जाएगा। देखिए हाइट कम हो जाएगी एंड रिवॉल्यूशन जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज रेडियस इज लॉन्गर, हाइट इज स्मॉलर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई हम एज इट इज रख रहे हैं, बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चन वी डिड द सेम थिंग, आर एंड एच इज 5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 240 पाई। आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं, 7th क्वेश्चन का आंसर जो आया था 100 पाई। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 पाई एंड 8th क्वेश्चन का जो आंसर आया सेम फिगर, सब कुछ सेम, डायमेंशन सेम 5, 12 एंड 13, बट चेंज कैसे हुआ, वहां पर हाइट 12 रखना था, रेडियस 5, तो रिवॉल्यूशन होने से कोन जो है वो छोटा फॉर्म हुआ, कम रेडियस का, बट उसकी हाइट ज्यादा थी। एंड सेकेंड क्वेश्चन में रेडियस ज्यादा हो गया, हाइट कम हो गई, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया। फर्स्ट वॉल्यूम जो आया 100 पाई आया, सेकेंड वॉल्यूम जो आया वो 240 पाई आया। अब हमें क्या निकालना था, रेशो। सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो इज, दोनों वॉल्यूम मतलब 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन के आंसर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। हमने पाए यहाँ क्यों रखा था, क्योंकि अब वो कैंसिल आसानी से हो जाएगा। आप चाहते तो डेसिमल में वैल्यूज निकाल सकते थे, बट फिर सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अभी हमारा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो रहा है, 5/12 मीन्स रेशो क्या आ गया आपका 5:12। देखिए साइड की अदला बदली करने से क्या रेशो में चेंजेस आए। तो 7th एंड 8th क्वेश्चन आर कनेक्टेड एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7 and 8 finally we solved, and last question of the exercise, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is
10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume the heap is covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. Area of canvas required. डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में. वीट होता है, वीट सबने देखा है, एवरीवन ईट्स वीट. वीट का एक हीप बनाया हुआ है, मीन्स वीट को जब कलेक्ट किया हुआ है, ये हमारा वीट का हीप है, कुछ कोन के फॉर्म में बना हुआ है. ठीक है, तो हीप इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन्स वीट को हमने कैनवास से कवर कर दिया है. तो कैनवास भी कैसी शेप में कवर किया होगा, कोनिकल. ठीक है, अभी हमें इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. पहली स्टेप में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. गिवन क्या है, डायमीटर इज 10.5 मीटर. सो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 अपॉन 2 मीन्स 5.25 मीटर. जो कन्वीनियंट है वो हम यूज करेंगे. अभी हमने यहाँ सॉल्व करके रख दिया है. एंड हाइट इज गिवन विच इज 3 मीटर. सो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 1/3 22/7. 5.25 को हमें 2 टाइम्स लिखना होगा बिकॉज आर स्क्वायर है एंड एच इज 3. आफ्टर सॉल्विंग इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो आंसर विल बी 86.625 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम जो है वो हमारा वीट का आ गया है. कितना आ गया है, 86.625 मीटर क्यूब. ना कैनवास से इसे प्रोटेक्ट करना है एंड हमें उसका एरिया निकालना है कि हाउ मच कैनवास विल बी रिक्वायर्ड. तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यस, स्लैंट हाइट. बिकॉज एरिया हम स्लैंट हाइट के बिना फाइंड ही नहीं कर सकते हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. सो वी नीड टू फाइंड एल. तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बिकॉज वी आर लर्निंग राइट सर्कुलर कोन सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. h square is 3 and r is 5.25 square. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा एंड दिस इज 27.56. फाइनली इट विल 36.56 मीटर. यूनिट इज इन मीटर. सो L इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा. आइदर यू कैन यूज कैलकुलेटर और यू कैन फाइंड मैनुअल. आई एम राइटिंग डायरेक्टली आंसर. आंसर विल बी 6.04 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. वैसे भी 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6. सो ये फिगर 36 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसका आंसर कितना आएगा, L इज 6.04. अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस. सो हम यहाँ पे रब कर देंगे. क्वेश्चन को हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं. एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू पाई आर एल. अब हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव एल, आर इज 5.25 एंड एल इज 6.04. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो आंसर विल बी 99.77. एरिया है सो स्क्वायर मीटर में आएगा. ठीक है, सो दिस वाज द 9th क्वेश्चन विच वाज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन.
कि एक व्हीट है उसका हीप बनाया है, हीप इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन एंड ऑब्वियस है रेन्स आते हैं तो रेन्स व्हीट को खराब कर सकते हैं, तो उसको कवर किया है प्रोटेक्शन के लिए विच इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो हमें वॉल्यूम निकालना था एंड हमें एरिया निकालना था, बट फॉर गेटिंग द एरिया वी नीड टू फाइंड एल ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन में हमें स्लैंट हाइट भी फाइंड करना पड़ी। सो स्टूडेंट ये था कोन का वॉल्यूम एंड इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज एंड इट्स वेरी इजी चैप्टर। इसमें हमें दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूले हमें टिप्स पे याद होना चाहिए, प्लस फॉर्मूले के थ्रू हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा हमें यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर यूनिट्स आपको सारे क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज द कोन।